हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड की इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट, पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 9 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 प्रदूषण, जल, तापीय और मृदा प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सोचिए, अगर वो गंगा, यमुना या कोई तालाब जिसे हम पूजा और जीवन का स्रोत मानते हैं, वहीं अगर गंदगी, प्लास्टिक और जहरीले केमिकल से भर जाए तो क्या होगा। तो या फिर फैक्ट्री का गर्म पानी सीधे नदी में छोड़ दिया जाए और उसमें मछलियां मरने लगे, और अगर हमारी जीवन जमीन ही जहरीली हो जाए जिसमें कुछ उगे ही नहीं, तो दोस्तों ये सब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, और इसे हम कहते हैं जल प्रदूषण, ताप प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो सबसे पहले हम एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे प्रदूषण का मतलब है किसी पदार्थ का उस रूप में वातावरण में उपस्थित होना जिससे जैविक जीवन को हानि पहुंचे। तो जो प्रदूषण का अर्थ है वो यही है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो वातावरण में इस रूप में मौजूद हो कि वह जीवन को नुकसान पहुंचाए, उसको ही हम प्रदूषण कहते हैं, उस पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। इसमें जल, वायु, मृदा आदि के दूषित होने की प्रक्रिया शामिल है। तो जल, वायु और मिट्टी, ये तीनों अगर प्रदूषित हो तो हमारे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। तो आज का अध्याय हमारा इसी पर केंद्रित है। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जल प्रदूषण को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं जल प्रदूषण को लेकर। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे जल प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं। तो जिस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जल प्रदूषण है, अर्थात जल प्रदूषण का मतलब यही होता है कि जल में जो भी अवांछनीय पदार्थ है उसका मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। तो सबसे पहले हम जल प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है सतही जल प्रदूषण। तो स्टूडेंट, गाँव का तालाब याद कीजिए जहाँ बच्चे नहाते थे, महिलाएं पानी भरती थी। अगर वही तालाब अब नाले जैसा हो जाए, जब झीलों, नदियों और समुद्र का पानी गंदे हो, तो यही तो हमारा सतही जल प्रदूषण हो गया। दूसरा हमारा आता है भूजल प्रदूषण, जिसमें भूमि के अंदर मौजूद पानी का प्रदूषण अक्सर रसायनों या कीटनाशकों के कारण से होता है। और जब जमीन के अंदर का पानी जहरीला हो जाए, अक्सर कीटनाशक और केमिकल की वजह से, तो उसको ही हम भूजल प्रदूषण कहते हैं। तो ये तो हमारा सतही जल प्रदूषण और भूजल प्रदूषण हो गया, जो कि हमारे जल प्रदूषण के प्रकार थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जल प्रदूषण के स्रोत। तो अब हम उन्हीं स्रोतों को देख लेते हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषण जो है वो फैलता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे आता है घरेलू स्रोत, जिसमें गंदा पानी, सीवेज, किचन और बाथरूम अपशिष्ट, ये सभी हमारे घरेलू स्रोत हो गए जिनसे जल प्रदूषण फैलता है। दूसरे आते हैं हमारे औद्योगिक स्रोत, जिसमें केमिकल्स, रंग, रसायन, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो होते हैं वे सभी हमारे औद्योगिक स्रोत हो जाते हैं जल प्रदूषण के। थर्ड आते हैं हमारे कृषि स्रोत, जिसमें कीटनाशक, रासायनिक खाद, ये सभी हमारे कृषि स्रोत होते हैं जल प्रदूषण के। उसके बाद आते हैं अन्य, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, ताप पावर प्लांट हो गए, थर्मल पावर प्लांट हो गए, इनका गर्म पानी हो गया। तो ये सभी हमारा जो जल प्रदूषण के स्रोत थे वे मैंने आपको बता दिए। तो यही थे हमारे जल प्रदूषण के स्रोत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जल प्रदूषण के प्रभाव। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे जल प्रदूषण है उसके प्रभाव के बारे में। आखिर जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है, जिसमें सबसे पहला आता है मानव स्वास्थ्य पर असर।
पेट की बीमारी है त्वचा रोग। तो लोगों को बीमारी होने लगती है, पेट दर्द, डायरिया, त्वचा रोग जैसे रोग फैलने लगते हैं। जलीय जीवन को खतरा, ऑक्सीजन की कमी। तो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। पीने के पानी की गुणवत्ता में गिरावट। तो जो पीने योग्य पानी होता है उसमें भी गिरावट आने लगती है, उसकी गुणवत्ता में गिरावट आने लगती है। तो यही सब थे हमारे जल प्रदूषण के प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जल प्रदूषण का मापन। तो जल प्रदूषण का मापन किस तरीके से किया जाता है उसको हम देख लेते हैं। तो बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनके जरिए ही जो जल प्रदूषण का मापन है वो किया जाता है। तो जल प्रदूषण को बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मापा जाता है। तो ये हमारा जल प्रदूषण का मापन हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जल प्रदूषण को रोकने या नियंत्रित करने के उपाय। तो अब इसके समाधान के लिए उपाय देख लेते हैं, इसको रोकने या नियंत्रित करने के क्या उपाय है। जिनमें सबसे पहला आता है जन जागरूकता, कानूनों का पालन करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उद्योगों से रिसाव पर नियंत्रण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषक पर नियंत्रण। तो यही सभी हमारे जो नियंत्रण के कुछ बिंदु है वे हमने देख लिए। तो इन्हीं माध्यमों से हम जो हमारा जल प्रदूषण है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो यही हमारा जल प्रदूषण पर नियंत्रण हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गंगा एक्शन प्लान। तो अब हम गंगा एक्शन प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा 1985 में प्रारंभ हुआ था। तो 1985 में प्रारंभ उद्देश्य यही था गंगा नदी की सफाई, जल गुणवत्ता में सुधार और सीवेज निपटान में सुधार करना। तो गंगा नदी की सफाई के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी 1985 में, ताकि पानी की गुणवत्ता सुधरे और सीवेज का सही निपटान हो सके। तो यही था हमारा गंगा एक्शन प्लान, जो कि 1985 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ताप्य प्रदूषण। तो ये तो हमारा जल प्रदूषण हो गया। ये अब हम देख लेते हैं हमारा ताप्य प्रदूषण अर्थात जो हमारा थर्मल प्रदूषण है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे ताप्य प्रदूषण के स्रोत, यानी कि जो हमारा थर्मल प्रदूषण है उसके स्रोत क्या है। तो हम ताप्य प्रदूषण देख के स्रोत में देखेंगे थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला गर्म पानी, परमाणु संयंत्र। तो स्टूडेंट सोचिए एक नदी किनारे बिजली घर है, वहां से निकला गर्म पानी सीधे नदी में छोड़ जाता है। तो यही है ताप्य प्रदूषण। इसके स्रोत है थर्मल पावर प्लांट, औद्योगिक इकाइयां और परमाणु संयंत्र। ये सभी हमारे ताप्य प्रदूषण के स्रोत हो गए। इसके बाद जो हमारा ये तो हमारे ताप्य प्रदूषण के स्रोत हो गए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद वो हमारा आता है जलीय जीवन पर प्रभाव। तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है पानी के वजह से उसमें देख लेते हैं। तो तापमान बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। अगर पानी का तापमान बढ़ेगा तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। कुछ जलीय प्रजातियां मर जाती है, मछलियां और अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। जलीय जैव विविधता खतरे में आ जाती है। तो ये था जलीय जीवन पर प्रभाव। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ताप्य प्रदूषण का नियंत्रण। तो जो ताप्य प्रदूषण है उस पर नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, कौन कौन से ऐसे बिंदु है जिनके माध्यम से हम ताप्य प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है गर्म पानी को ठंडा करके ही छोड़ा जाए। तो जो जलीय स्रोतों में जो गर्म पानी छोड़ा जाता है उसको पहले ठंडा कर लिया जाए, उसके बाद ही उसको जलीय स्रोतों में छोड़ा जाए। जलाशयों का निर्माण किया जाए, जो कृत्रिम जलाशय उनका निर्माण किया जाए। रिसाइकलिंग सिस्टम, जो पानी है उसको रिसाइकलिंग करना चाहिए। तो यही हमारे प्रदूषण ताप्य प्रदूषण का नियंत्रण हो गया। तो ये तो हमारा ताप्य प्रदूषण हो गया। इसके बाद जो हमारा दूसरा नेक्स्ट प्रदूषण आता है वो आता है हमारा मृदा प्रदूषण। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा आखिरकार मृदा प्रदूषण होता क्या है। तो मृदा प्रदूषण वही होता है कि मृदा में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना, उसको ही हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं मृदा प्रदूषण के स्रोत। जो हमारा सॉइल पोल्यूशन है उसके स्रोत क्या है, जिसमें सबसे पहला आता है प्लास्टिक और भारी धातुएं, कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग, फैक्ट्रियों से निकला कचरा, उद्योगों से निकलने वाला। तो एक तरीके से आप कचरा मान सकते हैं। तो ये सभी हमारे जो स्रोत हैं ये सभी हमारे मृदा प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन के हमारे स्रोत है। तो ये तो हमारे मृदा प्रदूषण के स्रोत हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मृदा प्रदूषण के प्रभाव। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मृदा प्रदूषण है आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो इससे भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाती है। तो जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है। खाद्य श्रृंखला में विषैली सामग्री का प्रवेश हो जाता है। तो जो जहरीले पदार्थ है वे खाने की श्रृंखला फूड चेन में शामिल हो जाते हैं। साथ ही भूजल भी प्रभावित होता है। तो यही थे मृदा प्रदूषण के प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय।
तो अब जो हमारा मृदा प्रदूषण है उसको हम कैसे रोकें, उसके नियंत्रण के क्या उपाय है, उन उपायों को देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला उपाय आता है कि जो हमारी जैविक खेती होती है उनको बढ़ावा देना, प्लास्टिक का सीमित उपयोग करना, पेपर बैग का यूज करना, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुधारना, जो कचरे का बेहतर प्रबंधन है वो किया जाना। तो ये था हमारा मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, जिसके साथ जो हमारा मृदा प्रदूषण है वो भी हमने देख लिया। तो यही था हमारा मृदा प्रदूषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटे से सारांश को लेकर आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश में हम देखेंगे, जल, ताप्य और मृदा प्रदूषण पर्यावरणीय संकट का प्रमुख कारण है। इनका प्रभाव न केवल पारिस्थितिकी पर है बल्कि मानव स्वास्थ्य, कृषि और जल जीवन पर भी पड़ता है। तो जल, ताप्य और मृदा प्रदूषण ये तीन बड़े खतरे हैं। अगर हम अभी नहीं चेते तो नदियां सिर्फ नाले रह जाएंगे, जमीन बंजर हो जाएगी और मछलियां सिर्फ किताबों में मिलेगी। लेकिन अगर हम जिम्मेदारी से कदम उठाए, जैसे गंदे पानी का सही प्रबंधन, जैविक खेती और औद्योगिक नियमों का पालन, तो हम धरती को बचा सकते हैं। तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी प्रयास जरूरी है। तो स्टूडेंट याद रखिए, पानी और मिट्टी जीवन का आधार है और इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा 9th चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर, और जो कि हमारा लास्ट चैप्टर भी रहने वाला है, चैप्टर नंबर 10 के बारे में, जिसमें हम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मामले का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है। इसी के साथ जो हमारा ईवीएस फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसका हमारा जो सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।